सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये तो मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं ये वीडियो हमारे पेड कोर्सेज वाले बच्चों के लिए था, लेकिन मैंने आप लोगों को इस वीडियो को फ्री में दिया है कि आप लोग भी देख लो कि कैसे हमारे ऐप पर पढ़ाया जाता है और कैसे यूट्यूब पर भी वैसे ही पढ़ाया जाता है और ऐप पर भी वैसे ही पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्यों, ये भी जानना आपको ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पिछले साल क्वेश्चंस हूबहू ऐसे ही पूछे गए थे। तो आप लोगों को इससे ये रियलिटी पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, मैंने आपको ओरिजिनल पेपर भी सॉल्यूशन करा रखा है, तो आप लोग जाकर देख सकते हो कि ओरिजिनल पेपर कैसे आते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर इस वीडियो को देख लीजिए, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस फंसने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले बता दूं कि अगर हमारा क्रैश कोर्स खरीदना चाहते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियोज़ आप लोगों को ऑलरेडी मिल जाएगा, तो अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो सिंपल आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, ऐप का हमारे। ठीक है, तो वहां पर जाना है, क्रैश कोर्स के नाम से हमारा कोर्स होगा। वो कितने रुपए में दिखा रहा होगा? 99 रुपए में दिखा रहा होगा, लेकिन उसमें कूपन कोड नीचे आएगा। उसी कूपन कोड को क्लिक करोगे, जैसे ही कूपन कोड अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आपको 49 रुपए में हो जाएगा। कितने रुपए में हो जाएगा? 49 रुपए में। तो आप लोग 49 रुपए में खरीद सकते हो वो कोर्स, और वहां पर आप लोगों को क्या मिलेगा? अनलिमिटेड टेस्ट और प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस। तो चलिए आपके लिए इतना ही, अब मैं शुरू करता हूं वीडियोस को। ठीक है, चलो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चंस आपके सामने ये आ चुका है। देखो ये क्वेश्चंस कह क्या रहा है, सिंपल क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चंस को लगाना भी जरूरी है। देखो क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण दिया गया है आपको, दो घात समीकरण दिया गया है कि मूलों का योग और गुणनफल बताना है। तो मूलों का योग और गुणनफल, जैसे देखो मूल क्या है? मूल है अल्फा और बीटा। क्या है? अल्फा और बीटा। तो इनका योग भी बताना है और इनका क्या बताना है? गुणनफल। तो देखो मैंने आपको एक सूत्र बताया था, मूलों का योग क्या बताया था? मूलों का योग क्या होता है? माइनस बी अपान ए। क्या होता है? माइनस बी अपान ए। सिंपल है। उसके बाद मूलों का गुणनफल क्या होता है? सी अपान ए। ठीक है, ये हो गया। अब सिंपल आपको निकालना कैसे है, यहां पर देख लो। मूलों का योग क्या होगा? माइनस बी अपान ए। वी क्या है? -6। यहां पर दिख रहा है ना। तुलना किससे करना है, आइए मैं आपको बता दूं। तुलना करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो बी के स्थान पर क्या है? बी के स्थान पर -6 है। ठीक है, क्या है? बी के स्थान पर -6। तो आपके सूत्र में भी माइनस दिया गया है तो माइनस, और बी के स्थान पर -6 है तो -6। ठीक है, और उसके बाद ए का मान हो जाएगा 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस तो 6। ठीक है, क्या हो गया? मूलों का योग 6 आ गया, लेकिन मूलों का गुणनफल क्या होना चाहिए? आइए मैं यहां पर बताता हूं। मूलों का गुणनफल सी बराबर क्या है? 6 है। सी बराबर 8 है। ठीक है, सी बराबर 8 और ए बराबर 1, तो कितना आ गया इसका? 8 आ गया। तो मूलों का गुणनफल 8 और मूलों का योग 6। ठीक है, मूलों का गुणनफल 8। तो सबसे पहले क्या पूछा है? मूलों का योग ये हो गया 6 और मूलों का गुणनफल 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पर n का मान कोई दूसरा भी दे देता है। ठीक है, जैसे देखो क्या पूछ रहा है बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होगा? बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो सिंपल आंतरिक कोण पूछता है। ठीक है, आंतरिक कोण पूछ रहा है तो सिंपल आपको क्या करना है? सिंपल एक सूत्र होता है, क्या होता है? n-2 और इंटू में 180। क्या होता है? 180 अंश। बस इसी पर रख दीजिए। n का मान कितना है? 5 है, तो 5 - 2 और गुणे 180। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3 गुणे क्या हो जाएगा? 180। अब इसी को गुणा करना है। 18 दूना कितना हो जाएगा? 18 8 त्रिक 24 के 4। ठीक है, 8 त्रिक 24 के 4, 0 तो बढ़ा ही दो, और कितना? 2 और 3
3 और 2 5, तो कितना हो जाएगा 540। ठीक है, क्या आ गया 540 इज राइट आंसर। ये तो आपका आ गया। ठीक है, आंतरिक कोणों का योग आ गया। सिंपल सूत्र आपको पता होना चाहिए और आप लगा सकते हो। ठीक, ऐसे आप चतुर्भुज का निकाल सकते हैं। तो कितने भुजाएं हैं, एन क्या है, भुजाओं की संख्या। कितनी भुजाएं हैं चतुर्भुज में, 4। तो चारों कोणों का योग कैसे निकालोगे, 360 होता है ना। आइए मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे आया। देखो n-2, ठीक है, इसी सूत्र पर और इंटू 180 कर दो। अब सिंपल n-2 तो क्या हो जाएगा, n का मान 4 है और -2 कर देंगे तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 180, तो 360 आया कि नहीं, 360 आया कि नहीं। हाँ सर 360 आ गया। अब ऐसे त्रिभुज का भी तो निकाल कर देख लीजिए कि सही है, लगता है कि नहीं। इसमें कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। तो 3 भुजाएं हैं तो n-2 मतलब 3 - 2 तो कितना हो जाएगा 1 और गुणे 180 होता है कि नहीं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। आया कि नहीं। सिंपल ऐसे आप लोग निकाल सकते हो। मैंने आपको एक सूत्र बता दिया, उसी सूत्र पर आप इसका आंसर बता सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है। अब ये सही है सूत्र की नहीं, तो हाँ आप लोगों ने पढ़ा है, सही है। देखो a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + c² + 2 एक ब्रैकेट में a + b क्या, एक ब्रैकेट में ab + bc + ca, ये आपका सूत्र होता है। तो हाँ यह सही है। क्या है, हाँ ये सही है। कौन सा, क्या है, a + b + c का होल स्क्वायर का सूत्र ये सही है। तो हाँ पर लगा देंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। हाँ इस क्वेश्चन को समझो, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को समझो। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है, सिंपल √50 और 18, √18 ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो √50 प्लस √18 बराबर क्या दिया गया है, √x। तो कैसे निकालेंगे, देखो दो क्या कर देंगे, तोड़ देंगे इसे। क्या कर देंगे, इसको तोड़ देंगे। तो √50 को हम क्या लिख सकते हैं, √50 को हम लिख सकते हैं √2 गुणे 25 लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ सर 2 गुणे 25 आप लिख सकते हो, सिंपल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है 50 ही तो है। उसके बाद प्लस, अब हम 18 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे 9 लिख सकते हैं क्या। हाँ सर सिंपल लिख सकते हो, और यहाँ पर √x। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैंने कुछ परिवर्तन नहीं किया, मैंने केवल गुणे में इसे चेंज कर दिया। अब देखो 25 का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, 9 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। हाँ सर, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5, तो 5 बाहर आ गया और √2 बच गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और √2, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर √x। ठीक है, अभी देखो दोनों में सेम है, यहाँ पर आपको दिख रहा है दोनों में सेम संख्याएं हैं। हाँ √2 तो योग कर सकते हो कि नहीं, योग कर सकते हो ना। तो कितना हो जाएगा 8 √2 बराबर कितना हो जाएगा √x। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर कुछ तुलना करने में दिख रहा है, कुछ तुलना करके दिख रहा है, बताओ सभी बच्चे, सभी बच्चे बताओ कुछ तुलना करके दिख रहा है कि नहीं। सिंपल ये चीजें समझ में आया, ये तो समझ में आ गया। हाँ अब कैसे आएगा सर, आगे की प्रक्रिया जान लो। देखो यहाँ पर क्या है 8 √2 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर √x। अब ये बताओ तुलना तो नहीं किया जा सकता, तुलना तो नहीं किया जा सकता, तो क्या 8 का स्क्वायर अंदर किया जा सकता है इसके अंदर, √ के अंदर। हाँ सर 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 × 64, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √64 गुणे 2 किया जा सकता है कि नहीं, √64 गुणे 2 इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो सिंपल अब 64 गुणे 2, अब यहाँ पर देखो √x, अब x के स्थान पर क्या आया, सभी लोग बताओ x के स्थान पर क्या आ गया। सिंपल आपको समझ में आ गया होगा, x के स्थान पर हमारा आ गया 64, क्योंकि √ से √ कैंसिल,
तो गुणे 2 बराबर x, तो कितना हो जाएगा 64 दूना 128, कितना हो जाएगा 128, तो x बराबर 64 दूना 128 इज राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं है, आपका ये और ये वाला आंसर सही है, यहाँ पर काट दीजिए, ए वाले ऑप्शन पर क्या कर दीजिए 128 कर दीजिए, ठीक है, सिंपल, आपका 128 इज राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है, लेकिन जो लगाने का तरीका है वो लगाओ, ठीक है, सिंपल जो लगाने का तरीका है वही लगाना है आपको। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को समझते हैं। सिंपल क्वेश्चन ही दिया गया है, आसानी से आप लोग लगा सकते हो। कह रहा पांचवा नंबर क्वेश्चंस, यहाँ पर क्यूब, ठीक है, अंडर रूट में क्यूब दिया गया है और x बराबर क्या दिया गया है -2। अब देखो जब यहाँ पर क्यूब रूट हटेगा, ठीक है, यहाँ से क्यूब रूट हटेगा तो उस तरफ क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2 का होल क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा होल क्यूब, ठीक है। अब सिंपल x का मान कितना आ जाएगा, अगर 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8, और वो भी माइनस में 8, तो x बराबर कितना आ गया माइनस में 8, x बराबर कितना आ गया माइनस में 8 आ गया। सिंपल, कोई भी चीज कोई दिक्कत नहीं, आओ समझते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर x का मान आ गया तो सिंपल आप लोग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो यहाँ पर x क्यूब, ठीक है, x क्यूब प्लस 8 दिया गया है, तो देखो x का मान क्या है 8 है, ठीक है, इसका क्यूब करेंगे और प्लस 8 क्यूब करिए, इसका 8 का क्यूब क्या होगा 512, ठीक है, कितना होगा 512 माइनस और प्लस में 8, ठीक है, यहाँ से घटाएंगे तो 504 आ जाएगा, ठीक है, वो भी माइनस में 504 इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, माइनस में 504 इज राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया सभी को, सभी को ये चीजें समझ में आ गया होगा, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा माइनस में 504, तो यहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं है, यहाँ पर 504 कर दीजिए, वो भी माइनस में, ठीक है। ये भी इसका भी मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है, जो जिस प्रकार ये सवाल दिया गया है या सवाल गड़बड़ हुआ होगा, ठीक है, लिखने में, लेकिन जिस प्रकार सवाल दिया गया है उस प्रकार आप लगाइए, ऑप्शंस पर मत जाइए, ठीक है, ऑप्शंस पर कभी मत जाइए, आपको लगाने का तरीका सही होना चाहिए। तरीका एकदम सही है, आप लोग बताओ तरीका एकदम सही है ना। ऑप्शंस देखो ही मत, आप लोगों को ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पॉलिटेक्निक सफर से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो सवाल लगाने का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस को समझते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है क्या a अनुपात v, ठीक है, सिंपल अनुपात है तो आप अनुपात में ही लिख लीजिए। a अनुपात b बराबर कितना दिया गया 5:7 दिया गया है, ठीक है, और b अनुपात c बराबर कितना दिया गया है 9:5। अब देखो v का अनुपात सेम नहीं है, सिंपल यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक b का मान कितना है 7 है और एक b का मान 9, तो इसे बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस 9 को यहाँ पर दोनों में गुणा कर देंगे और इस 7 को यहाँ पर दोनों में गुणा कर देंगे, बस सिंपल बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसे पहले बराबर करते हैं। देखो 9 से गुणा करेंगे इसमें और 9 से भाग करेंगे इसमें, कोई दिक्कत नहीं, गुणा भाग करना ही है। 7 से गुणा करेंगे यहाँ पर और 7 से गुणा करेंगे यहाँ पर, तो सिंपल क्या हो जाएगा 5 9 45, ठीक है, 9 7 63, ठीक, और उसके बाद 9 7 63 और क्या हो जाएगा 7 5 35। तो यहाँ पर आया क्या, देखो सिंपल आया क्या, a बराबर क्या आ गया 49 आ गया, तो a बराबर नहीं 5 9 45, सॉरी गाइज, यहाँ पर 45 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर 45, ठीक है। देखो 5 9 45, तो कितना आएगा 45, a का मान 45 और b का मान 63 और c का मान कितना आया है 35, c का मान कितना आया है 35, तो 45 63 और 35, कौन सा ऑप्शन 45 63 और 35, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ए बी सी का जो अनुपात आएगा क्या आएगा, ए बी सी का जो अनुपात आएगा 45 63 35, ठीक है, समझ में आ गया। सिंपल आपको जो सेम है, मान लो किसी में अनुपात में जो सेम है उसे बराबर करना ही है, किसी ना किसी हाल में आपको बराबर करना ही करना पड़ेगा, ठीक है।
तो अगर जिस दिन तुम बराबर करना जान गए उस दिन अनुपात का सवाल लगाना जान गए, सिंपल समझ लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस को समझते हैं। सिंपल 7वां नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है 12,600 तीन व्यक्तियों में इस अनुपात में बांटना है, तो बताओ दूसरे का हिस्सा क्या होगा। तो अगर अनुपात दे दे और पैसा दे दे तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले टोटल हिस्सा कर लीजिए। टोटल कितना होगा, टोटल यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखो 6 4 10 और 5 15, कितना हो जाएगा 15। कितना हिस्सा करना है इसका, इसका 15 हिस्सा करना है। तो देखो 12,060, ठीक है, और इसका 15 हिस्सा करना है। तो 15 हिस्सा मतलब ये 15 हिस्सा में बांट दीजिए, सिंपल 15 हिस्सा में बांट दिए। अब बचा कितना, एक एक हिस्सा। अब बताओ सबको किसको किसको कितना हिस्सा चाहिए। पहले वाले को क्या चाहिए, 4 हिस्सा चाहिए, तो हमें 4 की जरूरत नहीं है। दूसरे वाले का हिस्सा देखना है, तो दूसरे वाले को कितना चाहिए, 5 हिस्सा, तो यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये 15 हिस्सा का टोटल रुपया दिया गया है, कितना दिया गया है, टोटल 15 हिस्सा का दिया गया है। सिंपल समझो, देखो ये टोटल कितना हिस्सा है, टोटल 15 हिस्सा है। ठीक है, टोटल क्या है, 15 हिस्सा है, और 15 हिस्सा का टोटल पैसा कितना दिया गया है, टोटल दिया गया है 12,600। ठीक है, तो एक हिस्सा का क्या हो जाएगा, एक हिस्सा का हो जाएगा 12,600 बटे कितना हो जाएगा, 15 बटे 15। अब क्या पूछा है, दूसरे वाले हिस्से का, तो दूसरे का हिस्सा कितना है, दूसरे का हिस्सा 5 है, तो एक का इतना दिया गया है, तो 5 का कितना दिया जाएगा, तो 5 का कितना दिया जाएगा, सिंपल 5 से गुणा होगा। ठीक है, वही फंडा लगा है बस। ठीक है, सिंपल ये समझ में आया 5। अब 5 से इसको काट देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे, 5 3 15, तो क्या हो जाएगा, 3 आ गया। अब 3 से 12,600 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। ठीक है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और उसके बाद 00। ठीक है, 4200। ठीक है, तो कितना आया यहाँ पर, पांचवा मतलब दूसरे का हिस्सा कितना आया, 4200। ठीक है, सिंपल आपको समझना आ चाहिए। ठीक है, कितना आया, 4200। ऑप्शंस पर कभी ध्यान मत दो। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस थोड़ा बहुत मिस प्रिंट हो गया है, इधर से उधर होना चाहिए। ठीक है, तो कितना आ गया, 4200, दूसरे का हिस्सा 4200। ठीक, चलो अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। यहाँ पर देख लो, सिंपल आपको क्या दिया गया है, एक्स वाई का अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया है, एक्स वाई का अनुपात कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है। मतलब एक्स का मान 2 दिया गया है और वाई का मान 3 दिया गया है, बस सिंपल ऐसे। अगर अनुपात दिया गया है और अनुपात में ही पूछा है तो आपको एक्स का मान और वाई का मान सेम ले लेंगे। देखो एक्स का मान कितना है, एक्स का मान 2 दिया गया है, तो इसी में आपको रखना है, इसी समीकरण में। तो एक्स प्लस 2y, ठीक है, अपान में y प्लस 2x, बस इसी पर रख देना है और आसानी से आंसर ले आना है। तो देखो यहाँ पर रखेंगे, x का मान 2 है और y का मान कितना है, y का मान कितना है, 3 है। ठीक है, तो गुणे 3। ठीक, और उसके बाद y का मान 3 है और x का मान 2 है, तो गुणे 2। तो सिंपल क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 और अपान में 7, तो कितना हो जाएगा, 6 2 8, 8 अपान 7, कितना हो जाएगा, 8:7। ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ये भी अनुपात पूछ लिया है, तो ये अनुपात किसका पूछा है, ए और सी का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करने का, सिंपल पहले ए अनुपात वी लिखने का। ठीक है, क्या लिखने का, ए अनुपात वी, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया गया, 3:4, और फिर बी अनुपात सी बराबर क्या दिया गया, 5:6। अब सिंपल मैंने क्या बताया था, मैंने अभी बताया था ऊपर वाले क्वेश्चंस में, जो सेम है उसका अनुपात सेम कर दो, जो सेम है उसका अनुपात। तो अनुपात कैसे सेम करेंगे, इसके वाले 5 से गुणा इसमें कर देंगे और इसका वाला 4 इसमें कर देंगे। तो सिंपल यहाँ 5 से गुणा, यहाँ पर भी 5 से गुणा, यहाँ 4 से गुणा, यहाँ पर भी 4 से गुणा, तो देखो क्या हो जाएगा, 5 3 15, ए का मान 15, 5 चौक 20, बी का मान 20, 5 चौक 20, बी का मान 20 और
6 चौके 24, तो सी का मान 24। तो ए का मान 15 और सी का मान 24, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ए। हमें ए और सी का अनुपात ही बताना था, तो 15-24, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15-24 इज राइट आंसर। ठीक है, 15-24। क्या इससे कम भी हो सकता है? चलिए देख लेता हूं। 15-24 है, इससे कम, क्योंकि अनुपात क्या होता है? अनुपात क्या होता है? एकदम सरल रूप होता है। ठीक है, तो ए अनुपात सी, तो यहाँ पर 15 हो गया और यहाँ पर 24 हो गया। 3 से काटिए, 3 पचे 15 और 3 8 24। हाँ, हो सकता है। अब आप लोग क्या करते, यही 15:24 मारकर चले आते मेरी तरह, तो आप भी गलत कर देते। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुपात जो होता है वो सरलतम रूप होता है, सबसे छोटा रूप होता है। तो 3 से ये कटा 5 बार और 3 से कटा 8 बार, तो 8 त्रिक 24। तो कितना आया अनुपात? 5:8 आया। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। काट कर छोटा भी कर लेना। क्या कर लेना? काट कर छोटा भी कर लेना, ताकि आप लोगों को याद रहे और आप लोग अच्छी तरीके से लगा सकें। ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चन देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था ना, और आप लोग गलत करके चले आते। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बताइए। सिंपल क्या है? इस आपको समीकरण दे दिया गया है मूलों का योग। तो समीकरण दे दिया गया, तो मूलों के योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपान ए। ठीक है, और गुणनफल क्या बताना है? अल्फा बीटा का गुणनफल सी अपान ए। तो कौन सा ऑप्शन है? माइनस बी अपान ए और सी अपान ए। तो कौन सा ऑप्शन? ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ये तो सिंपल सूत्र ही था। ठीक है, ये सिंपल सूत्र ही था, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब यहां पर दिया गया 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया गया है और उसका व्यास क्या होगा? क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है? 154। कितना है? 154। ठीक है, 154। और पाई का मान दिया कितना है? पाई का मान दिया गया है 22/7। आर स्क्वायर बराबर 154। क्या कटेगा? 154 कटेगा 7 से 22 सत्ते। ठीक है, कितना होगा? 22 सत्ते 154। तो आर स्क्वायर बराबर कितना होगा? 7 गुणे 7। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 7। और आर बराबर 7 हो गया, और हमें वृत्त का व्यास बताना है, और व्यास का सूत्र होता है 2r। तो 2 गुणे 7, तो कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? 14 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। सभी को समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन था, कुछ इसमें दम नहीं था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। घन के किनारे इतना सेंटीमीटर, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितना होगा? अब यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² होता है। क्या होता है? 6a²। तो 6 और उसका किनारा दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 6 गुणे 4 चौक 16। ठीक है, तो 6 चौके 36 के 6 हासिल आया 3 और 6 3 9, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? यहां पर होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल। घन का क्या होता है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। ए क्या होता है? एक किनारा ही होता है, किनारे की लंबाई ही होती है। ठीक है, सिंपल। अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप लोग लगाकर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, आज के लिए वीडियो इतना ही रहेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर हमारा क्रैश कोर्स खरीदना चाहते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 49 रुपये में है क्रैश कोर्स, वरना उसका दाम बढ़ जाएगा, वो 199 रुपये कर दिया जाएगा। तो अभी जाकर ऑफर है, तो जाइए खरीद लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग खरीद सकते हैं। और सबसे पहले अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं ये, तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलिए और हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिए। जो ऐप को डाउनलोड कर लिए उन्हें टेलीग्राम ज्वाइन करना नहीं ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ऐप पर
ये पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन जो लोग ऐप को नहीं डाउनलोड कर रहे हैं वो लोग जाकर टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।